नमस्कार फ्रेंड्स, YouTube चैनल में आपका स्वागत है चौहान अकेडमी के। ठीक है, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो रहेगा हमारा बायो जीव विज्ञान। उसके पहले हम साइंस के बारे में थोड़ी बहुत चीजें जानते हैं। विज्ञान की शाखा है बायो विज्ञान। क्या है विज्ञान? साइंस। ये जो साइंस शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा। और ये लैटिन भाषा के सिंटिया से मिलकर बना है। किससे बना है? सिंटिया से। सिंटिया का अर्थ क्या होता है? तो सिंटिया के दो अर्थ होते हैं। एक तो बोला जाता है सिंटिया मतलब नॉलेज लैटिन भाषा में, और दूसरा होता है टूनू, मतलब पहला अर्थ जो होता है वो होता है ज्ञान और दूसरा अर्थ होता है जानना। मतलब अब अगर हम विज्ञान की परिभाषा लेंगे तो क्या हो जाएगी? तो किसी भी विषय का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। अर्थात क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं कि साइंस जो है वो क्या है? तो लैटिन भाषा के सिंटिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है नॉलेज या टू नो। अर्थात किसी भी विषय का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। अब हम विज्ञान की शाखाएं देखते हैं। तो विज्ञान की मुख्य रूप से कितनी शाखाएं हैं? तो विज्ञान की जो शाखाएं हैं वो है तीन। कितनी शाखाएं हैं? तीन शाखाएं मुख्य रूप से। पहली जो शाखा है उसको हम बोलते हैं खगोल विज्ञान। क्या है? खगोल विज्ञान। एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। दूसरी जो है वो है प्राकृतिक विज्ञान। क्या है दूसरी जो है वो है प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस। और जो तीसरी है वो है भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजिकल साइंस। खगोल विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान को हम जियोग्राफी भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो भी थोड़ा सा देख लो कि जो खगोल विज्ञान है इसके जनक कौन है? तो जो खगोल विज्ञान के जनक है या पिता है वो कौन है? कोपरनिकस। कौन है? कोपरनिकस। इसी तरह से भूगर्भ विज्ञान के जो जनक है वो कौन है? तो इसके जनक जेम्स हटन। किसे कहा जाता है? इसके जनक जेम्स हटन को कहा जाता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो है प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान की दो वापस से शाखाएं हैं। पहली शाखा जो है उसको हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। फिजिकल साइंस। और जो दूसरी है उसको हम बोलते हैं जीव विज्ञान। ठीक, बायोलॉजी। भौतिक विज्ञान की फिर दो शाखाएं हैं। पहली जो है उसको हम बोलते हैं भौतिकी, फिजिक्स। दूसरी है रसायन। केमिस्ट्री। ऐसे ही जीव विज्ञान की हम बात करते हैं तो इसकी भी दो होती है। कौन कौन सी आ जाएगी? जंतु विज्ञान, जूलॉजी, और पादप विज्ञान, बॉटनी। ठीक है।
अब इसमें हम जो भौतिक विज्ञान है देख लो, ठीक, जो भौतिक विज्ञान है इसके जनक के रूप में जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सर आइजैक न्यूटन। क्या है? सर आइजैक न्यूटन। एक और का नाम पढ़ते हैं हम भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन। तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन है ये आधुनिक भौतिकी के जनक हैं। आधुनिक भौतिकी के जनक कहा जाता है, जबकि भौतिकी के जनक कौन है? तो सर आइजैक न्यूटन। ठीक। केमिस्ट्री की हम बात करते हैं, रसायन विज्ञान की, तो रसायन विज्ञान के जो जनक है वो है एंटोनी लेवाइसिए। ठीक। इधर चलते हैं जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों की बात करें तो दोनों के जो जनक है वो है अरस्तु। बोटनी के जनक है थियोफ्रस्टस। ठीक। तो ये तो हमने साइंस के बारे में सामान्य जानकारी जानी। एक बार फिर देख लो, साइंस या हम बोल रहे विज्ञान, तो विज्ञान जो साइंस है वो लैटिन भाषा के सिंधिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। ठीक। अर्थात विज्ञान क्या है? तो किसी भी विषय का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। इसकी प्रमुख 3 शाखाएं देखी हमने। सबसे पहले खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। जो खगोल विज्ञान है उसके जनक कौन है? तो खगोल विज्ञान के जो जनक है कोपरनिकस है। फिर हमने प्राकृतिक विज्ञान देखा, नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस की 2 शाखाएं देखी हमने। पहली थी भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस की फिर 2 शाखाएं देखी हमने, भौतिकी, फिजिक्स। भौतिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। पर अगर ये पूछा जाए कि आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है, तो आधुनिक भौतिकी के जो जनक है वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन। सेकंड शाखा हमने केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान देखा। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी लेवाइसी। फिर नेचुरल साइंस की दूसरी शाखा पर गए हम, कौन सी? जीव विज्ञान, बायोलॉजी। जीव विज्ञान जो है इसके जनक कौन है? तो इसके जनक भी अरस्तु है। जीव विज्ञान के अंतर्गत जंतु विज्ञान है पहली शाखा, तो उसके जनक भी कौन है? अरस्तु। फिर हमने सेकंड शाखा कौन सी देखी है? पादप विज्ञान। पादप विज्ञान जो है बोटनी। बोटनी के इसमें इसके जनक भी कौन है? तो इसके जनक थियोफ्रस्टस है। लास्ट हमने देखा भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान जो है इसको क्या बोला जाता है? जियोलॉजिकल साइंस। इसके जनक कौन है? जेम्स हंटर। जो भूगर्भ विज्ञान है और खगोल विज्ञान है ये दोनों सब्जेक्ट भी हम पढ़ते हैं, पर इसको हम पढ़ेंगे जियोग्राफी के अंतर्गत, भूगोल के अंतर्गत। अभी हमारे लिए कौन सी शाखा महत्वपूर्ण है? प्राकृतिक विज्ञान। मतलब मैं बोल सकता हूं कि जीव विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है। जिस प्रकार से जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान जीव विज्ञान की शाखा है, उसी प्रकार से जीव विज्ञान किसकी शाखा है? प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है। ठीक। ये तो हमने साइंस के बारे में थोड़ी बहुत चीजें जानी। अब हम आगे स्टार्ट जो करेंगे वो करेंगे जीव विज्ञान, बायोलॉजी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए आप लोग। ठीक, बोर्ड साफ कर रहा हूं मैं, फिर इसके आगे बढ़ेंगे। अब देखो हम जीव विज्ञान की बात करते हैं, बायोलॉजी। जिस प्रकार से साइंस एक लैटिन भाषा का शब्द है, उसी प्रकार से बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। देखना, स्टार्ट कर रहे हैं। जीव विज्ञान, बायोलॉजी। बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो बायोलॉजी जो है ये ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा का शब्द है। ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो और लोगोस। बायो जो है इसका अर्थ क्या होता है? तो बायो का अर्थ होता है जीवन, लिविंग। क्या होता है? जीवन या जीव।
लोगोस का अर्थ क्या होता है? तो लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। मतलब यहां से एक परिभाषा निकलता है क्या? तो जीवों का अध्ययन क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान। परंतु यदि जीव विज्ञान की हम परिभाषा देखते हैं तो ये बोलता है कि जीवित और मृत दोनों प्रकार के जीवों के समस्त पहलुओं का अध्ययन। समस्त पहलुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है ना, सिंपल सा है, पढ़ा हमने। बायोलॉजी क्या है? तो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगोस। बायो का अर्थ क्या होता है? तो जीवन या जीव होता है। लोगोस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। अर्थात हम परिभाषा के रूप में क्या लिखेंगे इसको? तो जीवित और मृत दोनों प्रकार के जीवों के समस्त पहलुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक, अभी हमने पढ़ा जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण दो शाखाएं। पहले हम देख लो जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? अरस्तु। ठीक, क्योंकि जीव विज्ञान को एक सब्जेक्ट के रूप में किसने बसाया? अरस्तु। अगर ये पूछे कि जीव विज्ञान जो है इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने करा है, ठीक है ना, कि जीव विज्ञान जो है ये शब्द किसने दिया है? तो ये शब्द 1801 में दो लोगों ने दिया है। एक तो लेमार्क जो फ्रांस के हैं, और दूसरे है ट्रेविरेनस जो जर्मन के। इन दोनों ने शब्द दिया है, दोनों चीजें अलग अलग है। जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द किसने दिया है? तो बायोलॉजी शब्द दिया है लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया है 1801 में। जबकि इसके जनक कौन है? तो इसके जनक जो है वो अरस्तु है। जीव विज्ञान की शाखाएं देखते हैं हम, तो इसकी महत्वपूर्ण दो शाखाएं, दो भागों में हमने इसको बांटा है। ठीक, पहला जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं, या पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम जंतु विज्ञान, और दूसरा जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे पादप विज्ञान। ठीक है ना, जंतु विज्ञान, जूलॉजी। तो जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं? तो इसके जनक कहे जाते हैं अरस्तु। कौन कहे जाते हैं? अरस्तु। क्योंकि अरस्तु ने जंतु विज्ञान की फील्ड में बहुत ज्यादा वर्क किया, काम करा है। ठीक है ना, और इन्होंने एक पुस्तक में उसका वर्णन भी करा है। इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका एनिमल। हिस्टोरिका एनिमल में अरस्तु ने 500 प्रकार के जीव जंतु का वर्णन करा है। कितने प्रकार के? 500 प्रकार के। 500 एक बात, कोई जीव जंतु बहुत सारे हो सकते हैं, पर कितने प्रकार कितने हैं? तो 500 प्रकार के जीव जंतुओं का इन्होंने वर्णन करा है। फिर हम आते हैं पादप विज्ञान। पादप विज्ञान जो है इसको क्या बोला जाता है? बॉटनी। ये जो बॉटनी शब्द है ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है, और ये ग्रीक भाषा के बोस्टिन से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है चार। ठीक, दिख जाएगा। पादप विज्ञान की हम बात करते हैं तो इसके जो जनक है वो जनक है थियोफ्रेस्टस। ठीक, जिस प्रकार से अपनी पुस्तक अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका एनिमल में जीव जंतुओं का वर्णन करा है, उसी प्रकार से थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक है हिस्टोरिका प्लांटम, इसमें इन्होंने 500 प्रकार के पेड़ पौधों का वर्णन किया है। ठीक है, देखो एक आसान सा है, क्या पढ़ा हमने? बायोलॉजी। बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या? तो बायो प्लस लोगोस। बायो का अर्थ क्या होता है? जीव, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन।
अर्थात मृत और जीवित, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि किस प्रकार के जीवों का अध्ययन, तो मृत और जीवित दोनों प्रकार के जीवों के समस्त पहलुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द की बात करें किसने दिया है, तो जीव विज्ञान शब्द जो दिया है 1801 में लेमार्क जो फ्रांस के हैं और ट्रेविलियस जो जर्मनी के, उन्होंने दिया है। इसके जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को इसका जनक कहा जाता है। इसकी हमने दो शाखाएं देखी या मुख्य भाग देखे। जीव विज्ञान को हम दो भागों में पढ़ते हैं, एक तो जंतु विज्ञान और एक पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान की बात करते हैं सबसे पहले जूलॉजी, ठीक, इसके जनक भी कौन है, इसके जनक भी कौन कहे जाते हैं, अरस्तु कहे जाते हैं। ठीक, दूसरी बात, इनने अरस्तु है, इन्होंने जितना भी वर्ग कार्य किया है जंतु विज्ञान की शाखा में, उसके लिए एक पुस्तक लिखी है हिस्टोरिका एनिमल, और उसी में इन्होंने 500 प्रकार के जीव जंतुओं का वर्णन करा। ठीक, इसी प्रकार हम चलते हैं पादप विज्ञान। पादप विज्ञान को क्या कहा जाता है, बोटनी कहा जाता है। बोटनी भी ग्रीक भाषा के बोस्किन से बना है, जिसका अर्थ होता है चारा। ठीक है, और अगर बोटनी को देखते हैं, बोटनी के जनक कौन, थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस ने भी अपनी पुस्तक लिखी है हिस्टोरिका प्लांटरम, और इन्होंने भी 500 प्रकार के पेड़ पौधों का वर्णन किया है। यहां तक मामला क्लियर है? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, बोर्ड साफ कर रहा हूँ, अब आगे बढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम जंतु विज्ञान पढ़ेंगे, पर पहले देख लेते हैं जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी भी जाती है। जीव विज्ञान की शाखा सबसे पहले देखिए माइकोलॉजी। क्या होगा माइकोलॉजी में, कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन। ठीक, हमने बताया। फाइकोलॉजी, लॉजी का अर्थ क्या होता है, तो अध्ययन हमने भी पढ़ा है, ठीक है ना। फाइकोलॉजी में क्या होगा, शैवालों का अध्ययन। एंथोलॉजी, पुष्पों या फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन। इसी प्रकार से पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी, वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी, इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन। यहां देखिए थोड़ा सा, एक होता है कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में क्या होता है, तो कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन होता है, हृदय का अध्ययन, ठीक है ना। इसी प्रकार से हीमेटोलॉजी होता है, हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी में क्या होता है, तो रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण का अध्ययन। अब यहां पर
थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली बात है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी में क्या होता है, तो हृदय और रुधिर परिसंचरण दोनों का अध्ययन होता है। क्या होता है, तो रुधिर परिसंचरण और हृदय दोनों का अध्ययन क्या होता है, एंजियोलॉजी के अंतर्गत होता है। इसी प्रकार से एक होता है हिपेटोलॉजी, उसको मैं आगे लिख रहा हूं। हिपेटोलॉजी में क्या होता है, तो यकृत का अध्ययन होता है। अब देखो यहां पर हिमेटोलॉजी में क्या है, रुधिर, और हिपेटोलॉजी सिर्फ एक शब्द परिवर्तन है, हिपेटोलॉजी में क्या हो जाएगा, तो यकृत का अध्ययन हो जाएगा। यहां तक जो है मामला क्लियर है, ठीक है ना। देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके आगे देख लो। हिपेटोलॉजी, उधर हमने क्या देखा था, हिमेटोलॉजी में क्या हो रहा था, तो वहां पर क्या हो रहा था, हिमेटोलॉजी के अंतर्गत रुधिर परिसंचरण का अध्ययन, और हिपेटोलॉजी में क्या होता है, तो यकृत, लीवर का अध्ययन। क्या होता है, यकृत, लीवर का अध्ययन, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखेंगे नेफ्रोलॉजी, तो इसमें क्या होता है, वृक्क, किडनी का अध्ययन। इसी को एक और नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है रीनोलॉजी, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, तो नेफ्रोलॉजी या रीनोलॉजी, ठीक। अगला है न्यूरोलॉजी, तो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत क्या होगा, मस्तिष्क का अध्ययन आ जाएगा, न्यूरोलॉजी के अंतर्गत क्या होगा, मस्तिष्क का अध्ययन। कैसे होता है, न्यूरोलॉजी के बाद यहां देखो सोरोलॉजी, सोरोलॉजी के अंतर्गत क्या आ जाएगा, सर्पों का अध्ययन, सॉरी यहां सर्पों का अध्ययन नहीं आएगा, इसके अंतर्गत आएगा छिपकलियों का अध्ययन, सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, और जो सर्पों का अध्ययन आएगा वो आ जाएगा ओफियोलॉजी में, इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा सर्पों का अध्ययन, ओफियोलॉजी का अंतर्गत क्या आ जाएगा, सर्पों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी में क्या आएगा, अस्थियों का अध्ययन, आर्निथोलॉजी, में क्या आ जाएगा, पक्षियों का अध्ययन, ठीक है। यहां तक भी कोई दिक्कत है क्या, ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, उसका फिर हम आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, कर दो खुद सब, इसके आगे देखते हैं।
अगली शाखा में देखते हैं मायोलॉजी, मांसपेशियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी देखिए मछलियों का अध्ययन होता है। इसी प्रकार से एक और होता है इथेनोलॉजी। क्या होता है? इथेनोलॉजी। इसमें क्या आएगा? तो विभिन्न संस्कृतियों के विवरण का तुलनात्मक अध्ययन। क्या होगा? विभिन्न संस्कृतियों के विवरण का तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? इथेनोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना? यहां तक ये जितने भी हमने पढ़ा है लॉजी के। अब देखो हम कल्चर में देखते हैं क्या क्या होता है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर क्या हो जाएगा? तो वर्मी कल्चर के अंदर क्या किया जाता है? तो केंचुओं का पालन, केंचुआ पालन। ठीक है ना? क्या आएगा? वर्मी कल्चर। ऐसे ही अगर आता है विटीकल्चर, क्या आ जाएगा विटीकल्चर के अंतर्गत? अंगूर की खेती, अंगूर की खेती। ठीक। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर, रेशम पालन। पीसीकल्चर, मत्स्य पालन। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद फिर हम आगे पढ़ते हैं। और मुश्किल से 5-7 शाखाएं बची हैं। ठीक है ना? उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके आगे देखो। सेरीकल्चर पढ़ा था। ऐसा ही होता है सिल्वीकल्चर। क्या होता है? सिल्वी कल्चर, काष्ठी पेड़ों का अध्ययन, काष्ठी पेड़ों का अध्ययन या काष्ठी पेड़ों का पालन। ठीक है ना? सिल्वीकल्चर के बाद फिर हम लेते हैं हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? उद्यानों से। फ्लोरिकल्चर, फूलों से। ठीक। ओलेरिकल्चर, सब्जियों में काम आने वाले पौधे, सब्जियों में काम आने वाले पौधे। एरोपोल्ट्री, ये क्या होता है? हवा में पौधे उगाना, पौधों को उगाना। इसी प्रकार से होता है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है? तो जल में पौधों को उगाना, जल में पौधों को उगाना। ठीक है। लगभग हमने जो शाखाएं महत्वपूर्ण है वो जीव विज्ञान की पढ़ ली है। और देख लेना थोड़ी बहुत छूट गई हो तो। ठीक है ना? और हम बीच में अगर आएगी तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक। तो ये जीव विज्ञान की पूरी शाखाएं देखिए हमने। और शाखाएं देखो, एक जो सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन, चिकित्सा विज्ञान का। चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? तो ध्यान रखना, चिकित्सा विज्ञान के जो जनक है वो है हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस। ठीक है ना? एक होता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है?
सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या होता है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, ठीक है ना। माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है। ऐसे जीव होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। क्या नहीं कर सकते? नग्न आंखों से नहीं देख सकते। उदाहरण के लिए जीवाणु और विषाणु, बैक्टीरिया और वायरस। ठीक, यहां तक कंप्लीट। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। कल इसके बाद जो बायोलॉजी है इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द्विनाम पद्धति, ठीक है ना। उसके बाद हम पहले देख लेंगे जीवों का वर्गीकरण, फिर द्विनाम पद्धति, फिर हम करेंगे स्टार्ट कोशिका। यहां तक पूरा क्लियर है मामला? देख लेना, शाखाओं को एक बार नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना, ताकि याद हो जाएगी, 2-3-4 बार पढ़ोगे आप लोग तो। ठीक, इसके आगे हम कल अब